ओवर द मून ईडियम का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। ही वॉज ओवर द मून वैन हिज वेडिंग डेट वॉज अनाउंस्ड। तो इस तरीके से हम ईडियम्स और फ्रेजेस को यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा बना। सेवंथ हेवन, इस मुहावरे का अर्थ है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब कि बहुत अत्यंत खुशी की अवस्था। ही वॉज ऑन सेवंथ हेवन व्हेन ही क्लियर्ड एग्जाम ऑफ IAS। कैश स्ट्रैप्ड, इस ईडियम का मतलब है शॉर्ट ऑफ मनी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो मैनी कंपनीज टुडे आर कैश स्ट्रैप्ड, मतलब कि बहुत सारी कंपनियां आज के दिन मनी लॉस। क्लाउड नाइन, इस मुहावरे का मतलब है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इसको हम सेवंथ हेवन भी कह सकते हैं। ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन व्हेन ही गॉट न्यूज़ ऑफ हिज प्रमोशन, मतलब कि वो बिल्कुल। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर एज क्लोज एज हैंड्स एंड फीट, हैप्पी भाई दूज टू ऑल। इस मुहावरे का मतलब है कि बहन और भाई इतने क्लोज होते हैं जैसे कि हमारे हाथ और पैर, मतलब कि ये हमारे शरीर का एक बहुत ही असेंशियल पार्ट है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। पीस ऑफ केक ईडियम, इस मुहावरे का मतलब है कि बहुत ही आसान कार्य है। एग्जाम्पल से समझते हैं। टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन। किक द बकेट, टू किक द बकेट, इस मुहावरे का अर्थ है डेथ हो जाना। मोहन कांट कम इन द सेरेमनी एज ही किक द बकेट लास्ट मंथ। मोहन सेरेमनी में नहीं आ सका क्योंकि वह लास्ट मंथ उसकी डेथ हो गई थी। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी की क्लासेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब शुरू होने वाली हैं। तो आप सबको क्या करना है कि आप सब अपने अपने कॉलेजेस में जाएं, टाइम टेबल देखें, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, और जो भी आपको डाउट है आस्क योर कंसर्न टीचर्स, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन अटेंडिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके नए सेशन शुरू हो चुके हैं, तो अब आप अपनी जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो प्यारे बच्चों, आप अपना सिलेबस देखें और टाइम टेबल के हिसाब से अपनी क्लासेस अटेंड करें टाइमली। और सारा सिलेबस देखते हुए जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूज़न की, डाउट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गो टू योर कॉलेजेस रेगुलरली, अटेंड क्लासेस रेगुलरली।